तो मैं दिखाती हूँ कि फ्यूल कैसे करेंगे। गाइस मुझे अभी रोड में एक स्पैरो जैसा एक इंसान दिखा है, सेम टू सेम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी हमारा डे जस्ट स्टार्ट ही हो रहा है, लाइक 1:30 बज रहे हैं। तो हम अभी घर से निकले हैं। सो वी वर थिंकिंग कि हम कोई इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे और वहाँ पे जाके लंच करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा रहता है कि 2 बजे तक, मतलब 2 बजे सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट स्पेशली। एंड देन उसके बाद वो रीओपन होता है 5 बजे। सो अभी कोई सेंस नहीं बनता 2 बजे जाने का। सो वी आर थिंकिंग कि मे बी हम सिटी चले जाएँ या फिर हम अभी मॉल जाते हैं। सो जैसे हमें पता लगता है, हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कहाँ जाना है, देन आई विल लेट यू गाइस नो। तो अभी हम उतर गए हैं यहाँ पे। दिस इज द फ्यूल स्टेशन। वो निकाल दो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे हमने पैकिंग सेफ से वो करी तो इन लोग का फ्यूल भी है। तो ये लोग हमें एक ऐसे वाउचर देते हैं। तो जब हम वाउचर करते हैं तो हमें हर $1 पे 6 सेंट्स का ऑफ मिलता है। सो अगर मैं बताऊँ कि अगर जैसे हम 50 रुपये का पेट्रोल भरा रहे तो 5 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन। जैसे स्टार्ट एंटर वाउचर नंबर, इसे स्कैन कर दो। ये हो गया स्कैन। एंड देन हम इसमें से अपने सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन से टाइप का फ्यूल भरते हैं। लाइक कोई भरता है 91 रेगुलर, कोई 95 प्रीमियम। सो हम फिल करते हैं प्रीमियम। अब हमने अपने उसमें फ्यूल कर लिया है। और जो ये सामने है ये वो ग्रॉसरी स्टोर है जहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं। और ये जो पैक एंड सेव है ये न्यूजीलैंड ओन ग्रॉसरी स्टोर है। सो यहाँ पे मोस्टली जो सामान होता है वो बाकी हर जगह से चीप प्राइस पे मिलता है। जो कि इम्पोर्ट ड्यूटी है फिर कुछ नहीं होती है। देहरादून वालों यहाँ पे भी क्लॉक टावर है। सो दिस इज द क्लॉक टावर। बट स्पैरो कहाँ रहता है पता है? स्पैरो कहीं और रहता है। पाकिस्तान रहता है ना वो। पता नहीं, स्पैरो कहीं और रहता है। बट वो सेम स्पैरो, उसके बाल भी स्पैरो जैसे थे सेम, और उसकी शक्ल भी स्पैरो जैसे। बस एक बार अगर उससे आउच 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 बोलती है, अगर वो उस रिप्लाई करते हैं, इसका मतलब वो स्पैरो है। अगर तुम लोग कहीं पे नए हो गए और तुम्हें पहचानना है कि अरे ये हम कहाँ पहुँच गए, अगर ये कौन दिखेंगे तो तुम लोग समझ जाना कि तुम न्यूजीलैंड आ गए। क्योंकि हर जगह पे रोड क्लोज, हर जगह कंस्ट्रक्शन इनका। This is Jackson Street, so it is like one of the busiest street in like whole Wellington region. यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स, बहुत सारे बार्स, ये वो, मतलब एक लंबी सी स्ट्रीट है 2 किलोमीटर की। उसमें बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे साइड बाय साइड है। तो हम आ गए एक शॉप में, यहाँ पे सारा सामान मिलता है $2 का। तो ये सब कुछ सामान है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ फॉर $2। देखो क्योंकि ना यहाँ पे सेफोरा नहीं है स्पेसिफिकली इन वेलिंगटन, यहाँ पे कोई सेफोरा नहीं है। सो यहाँ का सेफोरा इस मेका। सीढ़ी में नहीं चलते, किस बात की डेवलपमेंट है इस देश का जिसमें सीढ़ी एस्केलेटर नहीं चले और चल चल के नीचे आना पड़ता है। बताओ, इंडिया तो फिर भी बहुत महान है। एमएस मॉल में कभी रुकती देखी तुमने एस्केलेटर? एस्केलेटर इज ऑलवेज एस्केलेटिंग। काफी टाइम पास करना है। तो टाइम पास नहीं, बट हमें कुछ सामान लेना था। बट क्योंकि हमें वो सामान नहीं मिला तो अब हम जा रहे टाइम पास करने स्टारबक्स की एक ड्रिंक उठा लेंगे, ड्रिंक, और ये पिएगा कॉफ़ी।
सड़ेली सी होगी। तो देखो गाइस, वहाँ पे एक ब्यूटी सैलून है, ठीक है, और वहाँ पे आईब्रोज बन रही है 4,500 रुपये में। हाँ, यहाँ पे ये सामने नहीं दिख रहा तुम्हें? हमने स्टारबक्स में अपनी ड्रिंक्स भी ऑर्डर कर दिए। हम गए थे वैसे मॉल, हमें कुछ सामान लेना था, बट हमें वो सामान वहाँ पे मिला नहीं, तो मैं मोस्ट प्रॉब्लली उसे ऑनलाइन ही मंगाऊंगी। और जब भी मैं अपना ऑनलाइन सामान मंगाऊंगी, मैं उस दिन तुम लोग को एक हॉल वीडियो उसके लिए अलग से बनाऊंगी और मैं तब दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या मंगाया। बट फॉर नाउ अभी हम आप डेकोरेशन देखो। सबसाइडेड दो, मुझे बहुत जोर से डांस आ रहा है। अरे सुनो, हम दोनों आ चुके हैं अपनी अपनी ड्रिंक्स लेके। अपनी ड्रिंक दिखाओ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर ड्रिंक? Fucking awful. माय ड्रिंक इज़ वेरी गुड। देखिए, इसे अपनी ड्रिंक कुछ पसंद नहीं आई है क्योंकि इतनी गंदी गंदी कॉफ़ी पीता है, इसलिए। बट मेरी बहुत बहुत अल्टीमेट रिफ्रेशिंग है। अब हम जा रहे हैं वापस घर। अब हम पार्किंग में जाएंगे और उसके बाद हम सीधे जाएंगे घर, और देन उसके बाद हम निकलेंगे अब सीधे शाम को बाहर। गाइस, अब हमें कोई जगह घूमने की नहीं मिली तो हम इस जगह पे आ गए। इस जगह का नाम है कैंपिंग साइट और ये है वो जगह। हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल को मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं करा। आई नो कि हम बाहर गए थे, बट फिर भी ऐसा कुछ था नहीं दिखाने को, सो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि कल को था मंडे। और मंडे को यहाँ पे मोस्टली चीज़ें मोस्टली एज इन की जो छोटी मोटी मार्केट्स होती है एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स, नॉट रियली श्योर अबाउट द बार्स का पार्ट, बट रेस्टोरेंट्स यहाँ पे मोस्टली बंद रहते हैं मंडे को, और अगर वो ओपन भी होते हैं तो देन थोड़ा लेट ओपन होते हैं। सो आई थॉट कि वेलिंगटन जाने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। सो हम गए थे कल को लोअर हट। सो लोअर हट में हम लोग गए थे बीकानेर वाला। आई डोंट नो कि बाकी लोगों के क्या थॉट्स है बीकानेर वाला एंड हल्दीराम्स के बारे में, बट आई एन्जॉय बोथ। क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं राजमा चावल बना रही हूँ एंड आई फॉरगॉट नहीं, आई इंटेंशनली डिड नॉट पोस्ट वो रेसिपी या फिर जब मैं उसको बना रही थी, क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया था। और साथ में ही तुमने मुझे मास्टर शेफ समझा है क्या? मेरे को ऐसी कोई रेसिपी नहीं आती कि जो मैं वीडियो में दिखाऊँ कि अच्छा वाओ मुझे ये आता है तो तुम लोग ये देखो और ऐसा बनाओ। तो मैंने इसलिए नहीं दिखाया था। आई डिड नॉट नो कि तुम सब लोग मुझे आगे पोक करोगे, अच्छा रेसिपी क्या है मेरा राजमा चावल। सो आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर राजमा चावल टुडे। इसलिए मैंने कल रात में छोले भिगो दिए थे। सो आई एम गोइंग टू मेक छोले चावल टुडे। सो वो मैं फॉर श्योर आज शूट करके पूरी रेसिपी दिखाऊंगी। अगेन मेरे को कोई रेसिपी नहीं आती है, आई जस्ट नो सर्वाइवल कुकिंग। मैं सब कुछ बना सकती हूँ, बट देख के एक बार मैं उसको देख के आई कैन मेक एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि मुझे गैस चलानी नहीं आती, प्याज काटना नहीं आता है, मुझे सब कुछ आता है। तो ठीक है, बनाते हैं छोले चावल। ओके देन, अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैंने छोले कर लिए बॉईल, विच इज़ गुड, और मैंने थोड़े से मसाले प्रेप करे हैं। सो मैं एक बार जल्दी से दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या ले रखा है। बहुत बेसिक मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ठीक है। सो मैंने थोड़ा गार्लिक, अनियन और एक टोमेटो, थोड़े से खड़े मसाले और नॉर्मल स्पाइसेस जो भी हम यूज़ करते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने ले लिया। और अब मैं इन सबको ग्राइंड कर लूँगी इस मिक्सर में। ये देखना था क्या तुम सब लोग को कि अरे ये आज कैसे खाना बनाएगी। तो सबसे पहले मैं इसमें कर रही हूँ, बस पानी ऐड करेंगे, ठीक है। गैस पे रख रही हूँ पैन। ये देखना था क्या, गैस पे रख रही हूँ पैन। तो अब इसमें डाल दी सारे के सारे ड्राई स्पाइसेस। उसके बाद इसमें डालूंगी मैं लहसुन का पेस्ट।
आवाज़ आ रही है आई डोंट नो, बट मैंने उसमें डाल दिया है गार्लिक। एंड नेक्स्ट मैं फिर से सेम अनियन को ग्राइंड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी मिक्स करके। अब थोड़ी थोड़ी गार्लिक से खुशबू आ रही है, तो गार्लिक हल्का सा जल जाता है, मुझे उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया फाइनली अनियन को ब्लेंड करके डाला। अब वो थोड़ा सा कुक हो रहा है, तो इनिशियली वो पूरा वाइट था, अब ऑलमोस्ट येलो हो गया, तो इसको हम ब्राउन होने तक कुक करेंगे। और जो हमने इसमें टमाटो प्योरी बनाई है इसको हम इस पर डाल देंगे। ठीक है, सो अभी मसाला भी कुक हो गया है। मैंने छोले बॉईल करे थे, जो छोले का बचा हुआ पानी था वो मैंने निकाल लिया था बॉईल होने के बाद। तो अब हम इसमें वो डाल देंगे। तो दिखाती तब तक कि अभी होने लग गया है सनसेट। 8:30 बज रहे हैं और सनसेट होने लग गया। और एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पे जैसे हमारे घरों पे होते हैं ना गीज़र लगे होते हैं ये वो, तो यहाँ पे गीज़र नहीं होता, उसके बदले में यहाँ पे होता है हॉट वाटर टैंक। तो जैसे मैं अगर अभी टैप ऑन करूँगी, ठीक है, ये अगर मैंने अभी टैप ऑन करा तो इससे गर्म पानी आएगा और ये 24/7 रहता है। तो यहाँ पे जो हॉट वाटर टैंक होता है वो ये था हॉट वाटर टैंक, जो यहाँ पे हर जगह पे लगा होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है ऑफ कोर्स। सो इसका जो बिल होता है आपके जो नॉर्मल यूटिलिटी बिल होता है उसमें इंक्लूडेड आता है। बट यहाँ पे ये नहीं रहता कि सुबह अगर ठंड है तो 10 मिनट पहले गीज़र ऑन करो, नहीं, 24/7 आपको गर्म पानी मिलता है। सो मैं दिखाती हूँ कि जो मैंने अभी बनाया था पेस्ट, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी। सो ये बहुत सॉफ्ट होगा और ये इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत थिक, ठीक है। और इसको हम तो इसके साथ हम थोड़ा सा कच्चा टमाटर, प्याज, ऊपर से नींबू और धनिया डाल के हम इसे कोई नाचोस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। सो ये उसके साथ भी बहुत अच्छी टिप लगती है। कैसे तुम्हें 2 चीज़ें बता दी मैंने। ये मेरी जो मैं बना रही थी मसाला, ये अच्छे से अब कुक हो गया। ओके, आई अंडरस्टूड। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ये डिप बनाई थी बहुत अच्छी सी। मैंने राइस बना लिया है अपने पुलाव के लिए। अब मैं उन्हें ऐसे थोड़ा सा फैला दूँगी ताकि वो थोड़े अच्छे से मतलब ऐसे से खिल जाए, ठीक है। और ये देखिए कितना प्रीति कलर है ना। और अपने अकॉर्डिंग कितना हमें इसकी ग्रेवी चाहिए, लाइक कितना थिक चाहिए, कितना थिन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ढक के कुक होने देंगे अब थोड़ी देर। और मुझे इतना गुस्सा आता है और मैं ये सब चीज़ें क्यों नहीं शूट करती हूँ कि मेरे साथ किचन में इतने ज़्यादा कुछ ना कुछ डिज़ास्टर होते रहते हैं, मैं कह नहीं सकती। और मैं दिखाती हूँ कि मेरे को ना बहुत ऐसे बैग्स ये सब कलेक्ट करना मुझे बहुत पसंद है, लाइक जो थोड़े अच्छे कूल से बैग होते हैं और थोड़े क्यूट से होते हैं, तो मुझे वो कलेक्ट करना बहुत पसंद है। सो अभी जब यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे था, लाइक क्रिसमस के टाइम पे, सो यहाँ का मैक्स था, उसका एक लिमिटेड एडिशन बैग था। लाइक मैंने वहाँ से एक ट्राउज़र ली थी, सो उन्होंने मुझे एक लिमिटेड एडिशन बैग दिया था उसका, ये वाला इतना क्यूट सा बैग है ये, ठीक है। इसके अंदर भी लिखा हुआ देख लो कि ये लिमिटेड एडिशन है। तो मैंने परसों को इस बैग में, मैं गलत थी, मेरी गलती थी कि मैंने इसमें टिफ़िन पैक करके दे दिया, ठीक है। तो मेरा बैग भी फट गया पूरा ख़राब और मेरी टिफ़िन पे इसके नीचे का ये चिपक गया। अब मैं क्या करूँ बताओ। ओह वाह, दिस इज माय राइस। ओके, सो अब एट दिस पॉइंट ऑलमोस्ट लाइक जो उसकी करी है वो कुक हो गई है। तो मैंने ये थोड़ा सा जो कसूरी मेथी होती है मैंने पैन पे इसे थोड़ा सा गर्म किया है और तो बहुत उछल आ रहा है मेरे को। तो अब मैं इसको थोड़ा सा क्रश करके अपने हाथों से इसमें डाल दूँगी। आउच! अरे भाई, इतना हिंसक होने की क्या ज़रूरत है। पूरा
हाथ जला दिया मेरा, क्योंकि ये मेरे साथ इतना हिंसक हो रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँ। अभी थोड़ा काम डाउन। तो अभी इसकी ग्रेवी बहुत बटर चिकन टाइप्स बन चुकी है। इतनी हिंसक रेसिपी है ये। अगर तुम लोग ये बनाओगे और तुम्हें इसकी वजह से तुम कहीं जल वल गए, भाई मैं लिटरली यहाँ पे जल गई और मेरे हाथ में यहाँ पे मैं हर जगह जल गई, इतना उड़ उड़ के मेरे ऊपर आ रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, ठीक है। जो मैंने बताया था कि जब हम छोले बनाते हैं तो हम उस पर थोड़ा सा चाय पत्ती डाल देते हैं, फिर चाय पत्ती का पानी। तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं इसको बॉईल करते टाइम डालना भूल गई थी, तो मैं अब मैं थोड़ा सा इसमें चाय पत्ती का पानी डाल दूँगी, जिससे कि थोड़ा सा कलर और थोड़ा फ्लेवर आ जाए। अब ये मैं भी खुद फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि ये कैसा होगा। आई होप कि इसका कुछ अजीब सा टेस्ट ना है, बट ट्राई करते हैं एक बार। तो ये भी मैंने पानी में चाय पत्ती डाल दी है, थोड़ा सा ही अपना जैसे कलर छोड़ देगी, तो हम इसको स्ट्रेन करके अपने छोले में डाल देंगे। और छोले इज़ ऑल्सो डन। ओके, सो अब बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है ऑलरेडी चाय पत्ती की, सो वी कैन टेल कि ये हो चुका है। तो मैं इसको लूँगी और नॉर्मल अपनी चाय वाली चलने लगे इसको मैं अपनी गैस सिम पे ही रखनी है। वाह, पूरा मेरे सामने धुआं कर दो। सो अब बन चुके छोले भी, मैंने थोड़े से छोले इसमें निकाल लिए और थोड़े से मैंने बड़े वाले बोल में रख लिए। सो अब हम अपनी बिरयानी लेट करेंगे। सबसे पहले हमें रखनी है गैस बंद और सबसे नीचे हम लगाएंगे इसमें थोड़ा सा दूध, बहुत ही थोड़ा सा, जिससे कि हमारा जो बर्तन है वो प्रूफ हो जाए, ठीक है। अब आई होप कि ये दिख रहा होगा। तो हमने इसको ऐसे पतला पतला करना है और ये जो हमने ढका है इस पर हमें से आटा लगाना है। मैंने ऐसे पूरी, तो ये है मेरी फुल प्लेट। सो नाउ सारा कुछ बन गया है। मैंने पराठे बना लिए, सब्जी एंड दिस छोले पुलाव, सब कुछ इज़ रेडी। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट। सो टेस्ट करके बताती हूँ। खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, खुद ही आउटस्टैंडिंग। So मैं खाती हूँ खाना. So that was all about today's video, and if you liked my video, make sure you like, share and subscribe to my channel. Also drop your thoughts below in the comment section. What do you think about this video? See you in the next one. Bye.